प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। नए नियम की पुस्तक के संक्षिप्त विवरण की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक से सीखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के अनंत वचन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे बताया गया है कि यदि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। इसका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि प्रभु यीशु केवल एक अच्छे शिक्षक या भुजदक्ता नहीं, बल्कि परमेश्वर के पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता हैं। इस पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण वचन यूहन्ना 20:31 है, परंतु यह इसलिए लिखी गए हैं कि तुम विश्वास करो कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह हैं और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है प्रभु यीशु को जानना, उन पर विश्वास करना और उसके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करना। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु के कई आश्चर्य कर्म का वर्णन मिलता है। इन चिन्हों के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा प्रकट होती है और लोगों को विश्वास करने के लिए बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, अधिकारी के पुत्र को चंगा किया और 5000 लोगों को भोजन कराया, समुद्र पर चला और लाजर को मरे हुए में से जिलाया। यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु यीशु की कुछ महत्वपूर्ण कथन भी हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं भेड़ों का अच्छा चरवाहा हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। और प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं। इन कथनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि हमारे जीवन की वास्तविक आवश्यकता और समाधान स्वयं प्रभु यीशु हैं। यूहन्ना 3 में हम निकोदेमुस से प्रभु यीशु की बातचीत देखते हैं। वहां प्रभु यीशु बताते हैं कि मनुष्य के लिए नया जन्म आवश्यक है। केवल धार्मिक होना पर्याप्त नहीं है, हमें परमेश्वर से नया जीवन प्राप्त करना है। यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु सामरी स्त्री से मिलते हैं और उसे जीवन के जल के बारे में बताते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु किसी व्यक्ति को उसके जाति, सामाजिक स्थिति या उसके अतीत के आधार पर स्वीकार नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को अब उनके पास बुलाते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय में लाजर की घटना में यह महान सत्य सिखाती है कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। मृत्यु के सामने भी हमारी आशा प्रभु यीशु में है। यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम भाग में प्रभु यीशु की गिरफ्तारी, क्रूस पर मृत्यु, पुनरुत्थान और अपने चेलों को दिखाई देने का वर्णन है। क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया और पुनरुत्थान के द्वारा यह प्रमाणित किया कि मृत्यु और कब्र पर उसका अधिकार है। आज हमारे लिए संदेश है, पहला, प्रभु यीशु केवल जानना ही नहीं बल्कि उन पर विश्वास करना है। दूसरा, प्रभु यीशु की सच्चा जीवन देते हैं। संसार हमें सुख, धन और सफलता दे सकता है, लेकिन अनंत जीवन केवल मसीह में मिलता है। तीसरी बात, हम प्रभु यीशु में बने रहें। जैसे डाल दाखलता से जुड़ी रहती हैं, वैसे ही हमें प्रभु यीशु से जुड़े रहना चाहिए, तब हमारा जीवन फलदायी होगा। और चौथा, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान की आशा में जीना है। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसे हो, मसीह में हमारी आशा जीवित है। इसलिए आज हम यूहन्ना के सुसमाचार से यह संदेश अपने जीवन में रखें। प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, वह हमारे उद्धार करता है, वे मार्ग, सत्य और जीवन है। जो कोई उन पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। आइए हम केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने वाले न बने, बल्कि उन पर विश्वास करें, उनके वचन के अनुसार चलें और अपने जीवन के द्वारा उनकी गवाही दें। प्रभु हम सभी को प्रभु यीशु को नाम में अधिक जानने, उन पर विश्वास करने और उनके साथ चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमेन। may God bless you।